हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सिलेक्शन 19। जैसा कि हम लोग पिछले अध्याय में पढ़ चुके थे यूरोपियों का आगमन भारत में, उसमें हमने आपको पुर्तगालियों के बारे में बताया था। आज हम आपको पुर्तगालियों के बाद कौन आया था, पुर्तगालियों के बाद डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। लेकिन अभी कुछ चीजें उसमें से बची रह गई थी जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम उसको पहले देख लेते हैं, फिर हम आपको डच के बारे में बताएंगे। अब देखिए ये है मतलब कि विदेशी यात्रियों और उसके उनका जन्म स्थान कहाँ पे हुआ है। ये कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि जैसे कोलंबस है, कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो आप बताएंगे इटली का निवासी था। कोलंबस कहाँ का निवासी था, इटली का निवासी था। ये जैक्स कार्टियर भी पूछा गया है कि कहाँ का निवासी था, तो आप बताएंगे फ्रांस का। कहाँ का निवासी था, फ्रांस का। उसके बाद आपका है फ्रांसीसी ड्रैक। फ्रांसीसी ड्रैक थोड़ा सा नाम इन सबों को अटपटा है क्योंकि ये सब विदेशी यात्री हैं, इसलिए इन सबों का नाम थोड़ा सा आपको अटपटा लगेगा। इसलिए आप क्या करिएगा, तो अपने अनुसार इसको याद करिएगा। उसके बाद आता है मैगलन। मैगलन कहाँ का था, पुर्तगाल का निवासी था। कहाँ का था, पुर्तगाल का निवासी था। उसके बाद है बारबोसा। बारबोसा भी कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का। ये पूछा गया कई बार, बारबोसा कहाँ का निवासी था, पुर्तगाल का। कोलंबस कहाँ का था, इटली का था। और ये पायस, डोमिंगो पायस कहाँ का निवासी था, ये भी पुर्तगाल का। पीटर मुंडी आप जानते हैं यूनाइटेड किंगडम था, ये कई बार क्वेश्चन आया है, पीटर मुंडी कहाँ का था, यूनाइटेड किंगडम का। अब उसी में आप देखिए कि जैसे ये चीजें 1529, 1538, 1551, 1554 में, ठीक ना, ये सब चीजें जो किए कौन किया है और किस तट पे है, ये इसके बारे में हम बता रहे हैं। जैसे सुलेमान रईस था, ये किस तट पे था, गुजरात तट पर था ये, ठीक। दूसरा है सुलेमान पासा, ठीक, ये दमन और दीव पे था। और ये पेरी रईस, मतलब ये सब विदेशी यात्रियों के नाम थे जो कहाँ कहाँ पे आके बसे थे, ठीक ना। और पेरी रईस है मस्कट एवं भूत पे आगे बसा था। अली 1554 ईस्वी में पश्चिमी समुद्र तट पर आके अपना अधिकार जमाया था। यहां तक आप लोगों को हो गया। अब जैसे पूछता है कि खोज किसने किस सन में खोज की थी, आपको पता है कि भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा। जबकि लोग कई लोग मारते हैं कोलंबस, जबकि कोलंबस सिर्फ आया था, भारत की खोज करने निकला था, लेकिन वो भारत की खोज कर नहीं पाया, वो चला गया था अमेरिका, ठीक। अब दूसरा देखिए अमेरिका की खोज, देखो ये बता रहे हैं 1498 में वास्को डी गामा ने भारत की खोज की है और 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की है, ठीक। इसमें कंफ्यूज मत होने, क्योंकि मैक्सिमम लोग यही मार देते हैं जब पूछा जाता है कि भारत की खोज किस सन में किसने किया है, तो लोग कोलंबस लगाते हैं, जो कि पूर्ण रूप से एकदम गलत है। ओके, अब देखिए अमेरिका की खोज, पहले देखिए किसकी खोज हुई थी, अमेरिका की, क्योंकि कोलंबस चला था भारत की खोज करने, लेकिन वो भारत में पहुंच करके वो पहुंच गया अमेरिका, ठीक। इसलिए 1492 में अमेरिका का है, 1498 में भारत की खोज हुई है। उसके बाद केप ऑफ गुड होप, ये क्या था, एक तरह का रास्ता था, इसके रास्ते से लोग जाते थे। इसकी खोज 1487 में बार्थोलोम्यू डियाज ने की थी। इसने किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने, केप ऑफ गुड होप, ठीक, इसने किया था बार्थोलोम्यू डियाज ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज कभी कभी पूछ लिया जाता है कि 1770 में कैप्टन जेम्स कुक ने किया था। किसने किया था, कैप्टन जेम्स कुक ने किया था, ठीक। ओके, उसके बाद न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड 1642 में किसने किया था, तस्मान ने। किसने किया था, तस्मान ने। अब एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए, देखिए मतलब कि सबसे पहले ये पूछा, मान लीजिए 4 दे दिया गया, चारों में से 4 आपको मैचिंग करा, क्योंकि इस समय मैचिंग वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं, इसलिए आपको 2 तो याद रहेगा, 2 तब जाके आप मैच करा पाएंगे। कोलंबस कहाँ का निवासी था, इटली का। कहाँ का था, इटली का। और एक कार्टियर फ्रांस का निवासी था। फ्रांसिस ड्रैक यूनाइटेड किंगडम का था। और उसका मैगलन पुर्तगाल का था। बारबोसा पुर्तगाल का था। पायस भी पुर्तगाल का था। पीटर मुंडी यूनाइटेड किंगडम का था। ये चारों में से आपको याद होना चाहिए, ये तो याद होना चाहिए कोलंबस,
कार्टियर, बारबोसा और पीटरमुंडी, ये 4 मैक्सिमम क्वेश्चन में मैचिंग कराने में आते हैं। ठीक, अगर आप इसको ना भी पढ़े तब भी कोई बात नहीं है ये, ठीक ना। उसके बाद किसने खोज किया, ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें से भारत, अमेरिका, केप ऑफ गुड होप, ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। भारत की खोज किसने की थी? 1498 में वास्को डी गामा। ठीक, अब पूछ देगा अमेरिका की खोज किसने किया था? 1492 में कोलंबस ने। ठीक, केप ऑफ गुड होप का किसने किया था? बार्थोलोमेव डियाज ने। ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने किया था? 1470 में कैप्टन जेम्स कुक ने। और न्यूजीलैंड की खोज किया था 1342 में तस्मान ने। किसने किया था? तस्मान ने। अब हम आते हैं कि हम आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली ही आए थे, ये तो आप जान ही रहे हैं। और गए कब है? सबसे अंत में गए हैं, 1961 में गए। सोचिए आए कब है? सबसे पहले आए हैं 1498 में, अब गए कब है? 1961 में। ठीक है, अब देखो 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था। किस सन में? 1961 में। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस सन में पुर्तगालियों से गोवा को मुक्त कराया गया, तो आप बताएंगे 1961 में ऑपरेशन विजय के तहत। ओके, अब देखिए हम पुर्तगाली पूरा पढ़ चुके, बाकी जो इससे क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन मैं डाल दूंगा इसमें, ठीक ना। ओके, अब देखिए डच कहाँ के निवासी थे? मूलतः नीदरलैंड के निवासी थे। ठीक, इनका पहला अभियान कौन लाया था? कॉर्नेलियस दे हस्तमान। कौन लाया था? कॉर्नेलियस दे हस्तमान। किस सन में? 1596 ईस्वी में। ये सबसे पहले पूर्वी तट पे आए थे। कहां पे आए थे? पूर्वी तट पे। पूर्वी तट पे क्या था? सुमात्रा एवं जावा, यहां पे आए अपना। उसके बाद होता 1602 ईस्वी में इनका जो कंपनी का नाम है, इन्होंने अपनी कंपनी बसाई, ठीक है। उसका नाम है बेरे निंगबे ओस्ट इंडिसे। क्या नाम है? बेरे निंगबे ओस्ट इंडिसे। इसको ये भी बोलते हैं यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। क्या बोलते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड। ठीक, और ये व्यापार करने के लिए कितने वर्षों के लिए आए थे? 21 वर्षों के लिए आए थे। इसने अपनी व्यापारिक बस्तियां कहां स्थापित की है? ये कई बार पूछा जाता है। देखिए बंगाल, बिहार, उड़ीसा में इन्होंने अपनी व्यापारिक बस्तियां स्थापित की थी। ठीक, डचों ने बंगाल में पहली फैक्ट्री कब स्थापित की थी? 16 से 27 में। एक कई बार क्वेश्चन बनता है कि डचों ने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? बंगाल। अब बंगाल में एक स्थान है पीपली, वहां पे कौन सा स्थान है? पीपली। और इन समय क्या होता है कि 1653 में डचों ने हुगली के निकट चिनसुरा क्या है? एक स्थान का नाम है। वहां पे इन लोगों ने क्या किया कि वहां पर भी अपनी बस्तियां, व्यापारी बस्तियां स्थापित की। इनका मुख्य व्यापार क्या था? मसाला, नील, कच्चे रेशम, वस्त्र और अफीम। ठीक है, इसके बाद पुर्तगाली में और कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये चीज वही है, अभी हम उसको बता देते हैं आपको। ठीक है, ओके, जाते हैं अंग्रेज और डचों के मध्य युद्ध होता है, क्योंकि डच उस समय कई जगह पे अपनी फैक्ट्रियां स्थापित कर लिए रहते हैं। इसीलिए अंग्रेज भी चाहते हैं कि हम भी अपना सत्ता यहाँ पे स्थापित करें। इसलिए डचों और अंग्रेजों के विरुद्ध कई युद्ध होता है। उसमें से महत्वपूर्ण युद्ध है बेदरा का युद्ध। किसका युद्ध? बेदरा का युद्ध। किस सन में हुआ था? 1762 में। कब हुआ था? 1762 में। इसमें कौन पराजित होता है बेटा? पराजित होते हैं डच। और अंग्रेज का नेतृत्व कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। कौन करता है? रॉबर्ट क्लाइव। जब इन दोनों के बीच युद्ध होता है तो डच क्या होते हैं? पूर्ण रूप से पराजित हो जाते हैं, लेकिन तब तक तो भारत से निष्कासित नहीं होते हैं। ठीक है, ओके, पराजित होते हैं, उनका पतन भी हो जाता है, लेकिन तब भी कुछ जगहों पे रहते हैं। ओके, अब देखिए इसके आगे क्या है। इसके आगे ये है कि 1795 में कोचीन मतलब केरल में फिर अंग्रेजों और डचों के मध्य युद्ध होता है। यही युद्ध जो होता है कि
डचों को भारत से पूर्ण रूप से निष्कासित कर देता है और डच यहाँ से पूर्ण रूप से वापस चले जाते हैं। लेकिन डचों की तरफ से नेतृत्व कौन करता है? वान एस्पाल। क्या नाम है? वान एस्पाल नाम है। ठीक, अभी आपको याद रहेगा ना। ठीक है, किस युद्ध से हुआ था इन लोगों का पूर्ण कटक? बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध कब हुआ था? 1559 में। अंग्रेजी सेना का मतलब कि नायक कौन था? रॉबर्ट क्लाइव किया था। और पूर्ण रूप से कब गए हैं डच? 1795 ईस्वी में। कहाँ पे युद्ध हुआ था? कोचीन केरल में हुआ था। उसके बाद से ये भारत से पूर्ण रूप से निष्कासित हो गए। अब देखिए इसमें डचों की जो जो फैक्ट्रियां स्थापित की गई थी कहाँ कहाँ पे हैं। देखिए सबसे पहले नंबर 1 मछलीपट्टनम। मछलीपट्टनम कहाँ पे है बताओ बेटा? हाँ, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में है। 1605 ईस्वी में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। किसमें? 1605। ठीक है। देखिए दूसरी फैक्ट्री है पुलिकट। पुलिकट कहाँ पे? आप पढ़े भी होंगे। पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु। और एक किस सन में हुए थे? 1610 में स्थापित हुई थी। पुलिकट कहाँ पे है? तमिलनाडु में। और किस सन में स्थापित है? 1610 में। सूरत में भी इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। सूरत कहाँ पे? गुजरात में। और किस सन में? 1616 में। उसके बाद कराईकल। कराईकल कहाँ पे है? आपका तमिलनाडु में है। 1645 में स्थापित किए थे। उसके बाद चिंचिरा। चिंचिरा कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कहाँ पे है? तो वे पश्चिम बंगाल में 1653 में। ये है कासिम बाजार। कासिम बाजार भी कहाँ पे है? बंगाल में है। 1658 में फैक्ट्री स्थापित की थी। उसको पटना बिहार में 1632 में। पटना बिहार 1632 में। बेटा ठीक, कोई प्रॉब्लम? ओके, आगे देखो बालासोर। बालासोर कहाँ पे है? आप जानते होंगे, बताओ बेटा। उड़ीसा में है। किस सन में? 1658 में। ठीक। नागपट्टनम। नागपट्टनम पढ़े होंगे। तमिलनाडु 1659 में। ठीक। कोचीन केरल में 1663 में। इतनी उनकी फैक्ट्रियां, इतने जगहों पे ये लोग अपना स्थापित किए थे। कौन लोग? डच थे। कौन थे? डच थे। ठीक। और उसके द्वारा निष्कासित हो गए पूर्व से भारत में 1795 कोचीन केरल में जहां युद्ध हुआ था। किसके बीच में? अंग्रेज और डच के बीच में। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं अंग्रेज के बारे में। ठीक। जब भी पूछा जाता है कि अंग्रेज का पहला अंग्रेज कौन आया था भारत में, तो ये लोग गलत मारते हैं, कहते हैं हाकिंस, जबकि हाकिंस नहीं है। सबसे पहला अंग्रेज आया था जॉन मिल्डेन हॉल। कौन आया था बेटा? जॉन मिल्डेन हॉल। किस सन में आया था? 1597 ईस्वी में। किस सन में आया था बेटा? 1597 ईस्वी में। कौन आया था सबसे पहले? जॉन मिल्डेन हॉल। ठीक। फिर इसके बाद आता है कि 1608 में कैप्टन हॉकिंस आता है। किस जहाज से आता है? ड्रैगन। तो पूछा जाता है कि जहाज से आया था ड्रैगन, और वो कहाँ उतरा था? गुजरात के सूरत नामक स्थान पे वो अपना बेड़ा उतारा था। ठीक। उसके बाद क्या होता है? इसकी पूछा जाता है इसकी कंपनी का नाम है। तो कंपनी का नाम इसकी बहुत बड़ा है, GACOMONT, इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस मुगल शासक के समय स्थापित हुई थी? अकबर के समय में। ठीक। अकबर का समय 1605 तक था। 1600 में ये स्थापित हो गई थी अंग्रेजों की कंपनी। ठीक बेटा। हाँ, और हाकिंस किसके समय में आया था? जहांगीर के समय में आया है हाकिंस। 1608 में आ रहा है। कंपनी इसकी स्थापित कब हो रही है? 1600 ईस्वी में। किसके समय में? अकबर के समय में। गवर्नेंस एंड कंपनी ओरिएंटल ऑफ नेशंस ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडिया। इसका फुल फॉर्म देख लेना एक बार। ओके, देखिए वो जो व्यापार करने के लिए आए थे, वो कितने साल के लिए? 15 वर्षों के लिए आए थे। कितने साल के लिए? 15 वर्षों के। 15 वर्षों के लिए वहां से उनको फरमान जारी करके भेजा गया था। इसमें कितने सदस्य? टोटल 26 सदस्य। एक निदेशक थे, एक उप निदेशक थे और 24 सदस्य थे। कितने थे टोटल? 26। एक निदेशक, एक उप निदेशक, एक 24 सदस्य हैं। ठीक। और 1608 में इन्होंने
अपना कारखाना स्थापित किया सूरत में। कहां पे स्थापित किया? सूरत में। किस सन में? 1608 में। ओके। सबसे पहला अंग्रेज कौन आया था? जॉन मुंडेन हॉल। किस सन में? 1597 में। ओके। फिर देखिए हाकिंस कब आता है? पूछा जाता है 1608 में। जहाज का नाम क्या होता है? ड्रैगन। क्या नाम है? ड्रैगन। और ये कहां पे आता है? गुजरात के सूरत में अपना पूरा बेड़ा उतारता है। ठीक। कितने वर्षों के लिए लोग आते हैं? 15 वर्षों के लिए। इनकी कंपनी का नाम GACOMOLT इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी किस मुगल शासक के काल में स्थापित हुई थी? अकबर के। किसके? अकबर के। हाकिम किसके शासनकाल में आया था? जहांगीर के। ठीक। और उसके बाद ये लोग अपना क्या करते हैं? 1608 में कारखाना कहां स्थापित करते हैं? सूरत में। कहां पे? सूरत में। ओके। हाकिम क्या है? 1609 में जहांगीर के दरबार में गया। ठीक। हाँ 1608 में तो हाकिम आया ही है, 9 में गया है। ओके। ठीक। हाँ सूरत से ही अंग्रेजों ने अपना व्यापार चालू किया। जब वो सूरत में ही अपना कारखाना स्थापित करेंगे तो वही तो चलाएंगे व्यापार, कि मुंबई आ जाएंगे, पुणे आ जाएंगे, तो आ नहीं पाएंगे। जहां पे वो अपनी कंपनी का कारखाना स्थापित किए थे वहीं से अपना व्यापार इन लोगों ने चालू किया था। हाकिम ऐसा था कि उसको तुर्की और फारसी दोनों का ज्ञान था, तुर्की और फारसी का। इसलिए ये क्या हुआ कि जहांगीर के दरबार में गया, क्योंकि जहांगीर को अंग्रेजी आती नहीं थी, लेकिन हाकिम को तुर्की और फारसी आती थी। यस, इसीलिए जहांगीर को उसके दरबार में भेजा गया। और जहांगीर ने इसको क्या किया? इससे प्रसन्न होकर इसको 400 का मनसब देता है, एक जागीर देता है, और इसको उपाधि खान की देता है। इसकी उपाधि खान की। कितने मनसब होते हैं? 400 और एक जागीर। ठीक। उसके बाद होता है कि अस्थाई फैक्ट्री। अस्थाई फैक्ट्री कब स्थापित होती है? 1611 में सूरत में, वहीं पे। तब उस समय टेम्परेरी थी, लेकिन बाद में अस्थायी रूप से इन लोगों ने वहां पे स्थापित कर दिया। देखो फिर 1615 में टॉमस रो आता है। 1623 में सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, हर जगह पे ये लोग अपना कब्जा कर लिए थे। ठीक ना? कहां पे 1615 में टॉमस रो भी जहांगीर के ही दरबार में जाता है। ठीक। और इसके 1623 से ये सब क्या हुए? बहुत शक्तिशाली हो जाते हैं और कई जगहों पे ये अपना अधिकार जमा लेते हैं। सूरत, बड़ौत, अहमदाबाद, आगरा और कुछ जगहों पे लोग करते हैं। उसके बाद जैसे देखिए पूछा जाता मैग्ना कार्टा क्या है? जब इन्होंने मुगल शासक से एक मुंबई में टकसाल जारी करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, उसी को मैग्ना कार्टा कहा गया है। ठीक। अब देखिए डेनिस उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन डेनिस के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक ना? डेनिस क्या है कि इसकी प्रथम फैक्ट्री कब स्थापित हुई थी? 1616 में। प्रथम फैक्ट्री 1616 में, और दूसरी फैक्ट्री 1620 में तंजौर। तंजौर कहां पे है? तमिलनाडु में है। ठीक। और दूसरी क्या है? 1676 में है श्रीरामपुर में। श्रीरामपुर कहां पे है? बंगाल में है। और 1745 की सभी फैक्ट्री अंग्रेजों को बेच दिए। ये लोग क्या किए? जितनी भी अपनी फैक्ट्रियां थी ब्रिटिश वाले, सब अंग्रेजों को बेच के यहां से चले गए, उनको व्यापार नहीं करना था। ठीक। देखिए प्रथम फैक्ट्री 1616 ईस्वी में, उसके बाद 1620 में तंजौर में भी इन लोगों ने स्थापित किया था। दूसरी फैक्ट्री 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में किया था। और 1745 में सभी फैक्ट्रियां इन्होंने अंग्रेजों को बेच के ये लोग इंडिया से वापस चले गए। थैंक यू। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।